अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको आलू मटर बनाना सिखाऊंगी और ये भी बहुत सिंपल रेसिपी है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी के तरीके से मैं आपको आलू मटर बनाना। ये मटर है, मैंने लिया है किलो मटर है, आधा किलो आलू है, 2-3 चॉप किए हुए प्याज है, थोड़ा सा लहसुन है, एक टमाटर है, साथ ये हल्दी, रेड मिर्चें, वाइट नमक और ज़ीरा है। इन तमाम चीज़ों से मैं आपको आलू मटर बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए कोई बाजारी चीज़ें नहीं एक्स्ट्रा मैं लेके आई, सिर्फ घर की बनी हुई चीज़ों से मैं आपको आलू मटर बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एक लूँगी ऑयल लूँगी, वो फ्राई पैन में डालूँगी, फिर मैं उसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डालूँगी और इसको ब्राउन करूँगी। जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल दूँगी, फिर उसके बाद टमाटर और बाकी सारे मसाले डाल दूँगी और मसाला भूनने के बाद मैं आलू डालूँगी। और जब आलू अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, भुने जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं मटर डाल दूँगी। आज मैं आपको मटर के बारे में बताती हूँ, इसके भी फ़वाइद भी बताती हूँ। मटर में बहुत ज़्यादा इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन पाया, और ये शुगर पेशेंट के लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप जो शुगर पेशेंट है वो उन्हें चाहिए कि मौसम के लिहाज से आप मटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनके अंदर इंसुलिन की कमी ना हो सके। इसके अलावा इंसुलिन खीरे में भी पाया जाता है और अदरक में भी बहुत ज़्यादा इंसुलिन पाया जाता है, ताकि ये इंसुलिन की कमी जिन लोगों में है वो पूरी हो सके। ये अब मैं प्याज ब्राउन करूँगी। जैसे ही थोड़े थोड़े प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ये भी तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर हंडिया तैयार हो जाती है। आलू मटर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, और साथ ही मैं टमाटर का पेस्ट भी डाल दूंगी। नाज़रीन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप आलू मटर के अलावा आप इसके अंदर मटर का पुलाव बना सकते हैं मटर के थ्रू। इसके अलावा आलू मटर का पुलाव भी बनाया जा सकता है। इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं, चिकन डाल के भी आप इसको पका सकते हैं। बहुत ये सिंपल रेसिपी है। इस रेसिपी से आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाती है। पहले मैं हल्दी डालूँगी, फिर रेड मिर्चें डालूँगी, नमक डालूँगी और ज़ीरा डाल दूँगी। इन तमाम मसालों को डाल के पहले मैं मसाला तैयार करूँगी। मसाला तैयार करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। 1 मिनट के बाद मसाला तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आलू डालूँगी, एक ऐसी रेसिपी है जो हर बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को पसंद है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। पीछे दो, अभी तो मेमा आ गया पीछे। मजे करके देखना काटने। अब मैं मसाला तैयार दूंगी और आलू को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भुना जाएगा। जैसे आलू 1-2 मिनट तक फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर मटर डाल दूंगी और ठीक 10 मिनट्स के बाद आलू मटर तैयार हो जाएंगे।
अब ये आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं मटर डाल दूँगी और अब मटर को भी मैं भूनूँगी। मटर को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स तक भूनना है। 10 मिनट्स के बाद ये तैयार हो जाएगी। फिर इसके अंदर आप मुनासिब सा पानी डालें। अगर आप इसको चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें ताकि वो चावलों पे डाला जा सके, और अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम पानी डालें। ये आलू मटर बनाने का मकसद ये है कि जिन लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको रेसिपी बता रही हूँ ताकि आप सिंपल तरीके से रेसिपी, अगर आप मेरे मुताबिक खाना बनाना सीखें तो आप बहुत कम टाइम में खाना बनाना सीख लेंगी। अब हम इसको दरमियानी आंच पे रखेंगे और ये अपनी भाप में ही आलू मटर गल जाएंगे और अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। आलू मटर तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम गरम मसाला डालेंगे। आप गरम मसाला के साथ साथ धनिया भी डाल के इसको सजावट कर सकते हैं। धनिया और गरम मसाले डालने से हंडिया में एक खुश जायका आ जाता है।